हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गेम थ्योरी की प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर और बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। ठीक है, जिससे कि आपको मेथड और क्लियर हो जाएगा कि अलजेब्रिक मेथड में क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन लेंगे जैसा प्रीवियस क्लास में लिया था। यहाँ पर लिखा है सॉल्व द गेम बाय अलजेब्रिक मेथड। तो इस गेम को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है और स्टार्टिंग के जो स्टेप्स मैंने आपको बताए थे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, तो वो स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे। जो मेथड्स आपको चेक करने पड़ते हैं, एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही आपको फॉलो करना होता है। तो मैंने बताया था सबसे पहले आप चेक करेंगे सैडल पॉइंट है या फिर नहीं है, वो आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। सैडल पॉइंट नहीं निकलेगा इस क्वेश्चन के अंदर। फिर आपको देखना है डोमिनेंस प्रॉपर्टी यूज होगी या फिर नहीं होगी। तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी अगर यूज हो रही हो तो रिड्यूस कीजिए और रिड्यूस करने के बाद देखिए ग्राफिकल मेथड लगेगा या फिर अरिथमेटिक मेथड लगेगा। ठीक है, तो इसमें सैडल पॉइंट तो आएगा नहीं। अगर मिनिमम रो चेक करें तो कोई भी रो यहाँ पर ऐसी नहीं है जो मिनिमम हो, और कॉलम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कॉलम भी यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा है, यानी कि डोमिनेंस प्रॉपर्टी भी फेल हो जाएगी। नंबर 3 पे आते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड तभी लगेगा जब रिड्यूस हो जाए। तो कोई भी कॉलम रो यहाँ पर रिड्यूस नहीं हो रही, 2 क्रॉस मतलब 2 रो या 2 कॉलम नहीं बन पाएंगे, तो ग्राफिकल मेथड भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डालेंगे सोल्यूशन। इस क्वेश्चन को अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे। तो लिखिए सॉल्विंग दिस गेम बाय अलजेब्रिक मेथड। तो स्टार्टिंग के पॉइंट आप लोग खुद मेंशन कीजिएगा, अब हम बार बार वो चीज़ें नहीं लिखवाएंगे। तो अलजेब्रिक मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज़ को लेट करेंगे। लेट प्रोबेबिलिटीज़ फॉर प्लेयर ए। प्लेयर ए के लिए प्रोबेबिलिटीज़ क्या होंगी? x1, x2, x3 व्हेन ही चूज स्ट्रैटेजी। जब वो स्ट्रैटेजी चूज करता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी के लिए प्रोबेबिलिटी x1 है, सेकंड के लिए x2 है और थर्ड के लिए x3 है। ठीक है, सिमिलरली एंड प्रोबेबिलिटीज फॉर बी। बी के लिए क्या हो जाएगा? बाई 1, बाई 2, बाई 3 व्हेन ही चूज स्ट्रैटेजी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बाई 1, बाई 2, बाई 3। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज़ लेट कर ली और 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी सम क्या बोलता है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी हैं वो क्या होंगी? 1 के इक्वल होगा। तो प्लेयर ए के लिए प्रोबेबिलिटी 1 है, लेकिन अलग अलग स्ट्रैटेजी में डिवाइड किया है, तो तीनों स्ट्रैटेजी का सम क्या होगा? प्रोबेबिलिटी सम 1। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि इक्वेशंस बनाई जाती हैं प्लेयर ए के लिए। जब प्लेयर बी की फर्स्ट स्ट्रैटेजी है तो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कराएंगे, 4x1 2x2 4x3। ऐसे ही सेकंड कॉलम 2x1 4x2 0x3, फिर 4x1 0x2 8x3। इस तरीके से 3 इक्वेशन निकल के आएंगी। तो तीनों इक्वेशंस निकालिए। 4x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 इक्वल टू, ये कोई कांस्टेंट k को रख दीजिए। ठीक है, सारे इक्वेशंस
इक्वल टू के ही आएंगे, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटीज़ की इक्वेशंस है, तो सबका सम एक ही के इक्वल आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड अगर स्ट्रेटजी चूज करता है तो क्या रहेगा, 2x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू के हो जाएगा। फिर थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, 4x1 और प्लस 0x2 प्लस 8x3 इक्वल टू के। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। अब क्या होगा, अब ये रो वाइज हम निकालेंगे इक्वेशंस। पहली रो ऊपर बाई 1 बाई 2 बाई 3 से मल्टीप्लाई होगी तो एक इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है। 4/1 प्लस 2/2 प्लस 4/3 इज इक्वल टू, आप लैम्डा ले लीजिए या फिर के ले लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू सेम आती है, लैम्डा और के की वैल्यू सेम आती है, तो कांस्टेंट सेम भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए लैम्डा ले लेते हैं ये 6 आएगा, इक्वेशन नंबर 6। फिर ये हो जाएगा 2/1 प्लस 4/2 प्लस 0/3 इज इक्वल टू लैम्डा, इक्वेशन नंबर 7। फिर 4/1 प्लस 0/2 प्लस 8/3 इज इक्वल टू लैम्डा, इक्वेशन नंबर 8। अब हम क्या करेंगे, 3 इक्वेशन ए के लिए आई हैं, 3 इक्वेशन बी के लिए आई हैं, और ए और बी से भी रिड्यूस करेंगे, 2-2 इक्वेशन बनाएंगे। किन्हीं 2 इक्वेशन को कंपेयर करा के इक्वेट कराना, ठीक है। तो लिखिएगा इक्वेटिंग 3 and 4। 3 and 4 का इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने पे क्या मिलेगा, 2x1, ठीक है, माइनस का 2x2 और प्लस 4x3 इज इक्वल टू के, ठीक है। इक्वेशन नंबर 9 हो जाएगी। फिर इक्वेटिंग 4 and 5, 4 and 5 का इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 2x1 प्लस का 4x2 और माइनस का 8x3 इज इक्वल टू के। ये इक्वेशन नंबर 10 आएगी, ठीक है। अब 9, 10 2 इक्वेशन से वेरिएबल 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से वैल्यूज़ निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 अपॉन इक्वल टू माइनस का x2 अपॉन इक्वल टू x3 अपॉन, ठीक है। तो x1 के डिनोमिनेटर में किस तरीके से लिखेंगे, x1 के कोफिशिएंट को हाइड कर दीजिए, x2 x3 के लिख लीजिए, ठीक है। तो -2 4, तो -2 4 और ये 4 और -8, तो 4 -8, ठीक है। फिर x2 के नीचे x2 के कोफिशिएंट हाइड करेंगे तो 2 -2 और ये हो जाएगा 4 माइनस का 8। फिर x3 के डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 -2, x3 वाले कोफिशिएंट हाइड कर लेंगे तो -2 और 4, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इक्वल टू क्या होगा, ये के इक्वल, तो हम x1 की वैल्यू निकालेंगे। x1 इक्वल टू क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई पहले होगा फिर इनका होगा, ठीक है। तो पहले 8 2 का होगा 16 माइनस 4 4 जा 16, तो ये भाई 0 आंसर आ गया x1। x2 की वैल्यू निकालेंगे, इनका मल्टीप्लाई, ये माइनस का x2 है, ठीक है। तो माइनस का 16 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 के, माइनस माइनस कैंसल, तो 8 के आ गया। ऐसे ही x3 की वैल्यू क्या आएगी, इनका मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 और माइनस 2 2 जा 4 के, तो ये हो जाएगा 4 के। तो x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज़ को कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी, तो इन सबको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 12k इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1/12। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1/12। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0, x2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 8k, तो 8/12 हो जाएगा, 8/12, और इसका आंसर आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 2/3। x3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4k, यानी कि 4/12, तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे
सिमिलरली इक्वेटिंग, अब बी के लिए इक्वेट करेंगे 6 and 7, तो 6 7 को इक्वेट करेंगे कितना आएगा 2/1 माइनस का 2/2 और प्लस का 4/3, ठीक है, प्लस का 4/3 इक्वल टू लैम्डा, इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। फिर हो जाएगा इक्वेटिंग 7 and 8, 7 8 को इक्वेट करेंगे तो आएगा माइनस का 2/1 प्लस का 4/2 माइनस का 8/3 इज इक्वल टू लैम्डा, इक्वेशन नंबर 12, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे y1 अपॉन माइनस का y2 अपॉन इक्वल्स टू y3 अपॉन, वैल्यू देखना लैम्डा की सेम ही आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो y1 के लिए आएगा -2 और 4 माइनस का 8, ऐसे ही y2 के लिए आएगा 2 -2 4 माइनस का 8, ठीक है। और y3 के लिए क्या आएगा 2 -2 2 और -2 4, ठीक है, इक्वल टू ये लैम्डा है, तो यहाँ से आएगा y1 इज इक्वल टू 16 - 4 4 जा 16 0 लैम्डा, ठीक है, आंसर 0 आएगा। ऐसे ही y2 इज इक्वल टू कितना आएगा 8 2 जा 16 माइनस का 16 और 4 2 जा 8, तो माइनस माइनस प्लस का 8, तो 8 लैम्डा आएगा ये, ठीक है, 8 लैम्डा। और y3 इज इक्वल टू कितना आएगा 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 4 लैम्डा। यहाँ से पुट इन सेकेंड में पुट करेंगे तो 12 लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 1 और लैम्डा की वैल्यू 1/12, तो यहाँ से निकाल लीजिए y1 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 8 लैम्डा, ठीक है, और 8 जब रखेंगे तो आंसर आएगा 2/3 और y3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर, अलग अलग लिखेंगे। प्लेयर ए के लिए हमारे पास ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या आएगी, ए के लिए x1 x2 x3 प्रोबेबिलिटी थी, तो x1 x2 x3 के लिए क्या रहा हमारे पास 0, 2/3, 1/3। ऐसे ही बी के लिए क्या आ जाएगा, बी के लिए भी 0, 2/3, 1/3, ठीक है। और वैल्यू ऑफ द गेम और निकालना है आपको, क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द गेम। तो वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, पहले निकाल लीजिए वैल्यू ऑफ गेम, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द गेम हमने बताया था, ये फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई किससे कराते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या हो जाएगा 4x1 + 2x2 + 4x3, ठीक है। तो 4x1 की वैल्यू 0 + 2x2 की वैल्यू 2/3 + 4x3 की वैल्यू 1/3, तो ये हो जाएगा 4/3 + 4/3, तो ये हो जाएगा 8/3। तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या आ गया 8/3, ठीक है। तो 8/3 आ गया फॉर ए, और बी के लिए क्या हो जाएगा -8/3, तो 8/3 फॉर ए एंड -8/3 फॉर बी। तो बी प्लेयर के लिए -8/3 हो जाएगा और ए के लिए 8/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर था प्रीवियस क्वेश्चन, और प्रीवियस क्वेश्चन से
तो सिमिलर क्यों था, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ हमने नहीं बताई आपको, डिटर्मिनेंट। हमने बोला था डिटर्मिनेंट सबसे पहले चेक कर लेंगे। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सपोज दैट हम थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो थर्ड कॉलम से 4, ये हाइड हो जाएगा, तो 2 0, ये माइनस का 16 आएगा, फिर प्लस का 8 टाइम्स ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 2 2 जा 4। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा ये आ जाएगा माइनस का 64 और ये आएगा प्लस ये बचेगा 12 96। ठीक है, तो 96 में ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 3 32 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0। तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, यानी कि सिंपली इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। तो अलजेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए अलजेब्रिक मेथड यहाँ पे लग भी गया। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है बट फिर भी अलजेब्रिक मेथड फेल हो जाए, तब हम पहुँचेंगे एलपीपी सिंप्लेक्स पे। बट जब तक अलजेब्रिक लग रहा है तब तक आपको अलजेब्रिक लगाना है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बाद हम एक तीसरा क्वेश्चन लेंगे। उस क्वेश्चन को देखेंगे क्या अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व हो पाएगा, जो अभी हमने बताया मेथड बिल्कुल ऐसे सॉल्व होगा या फिर कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर थे, जिससे आपको एक आइडिया लग गया, हाँ अलजेब्रिक मेथड ऐसे किया जाता है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपकी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द गेम। ये क्वेश्चन आपका 2024 एमएससी मैथमेटिक्स रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया है और यहाँ पर पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, 3 -2 4 -1 4 2 2 2 6 और स्ट्रेटजी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, और मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की। अब ये क्वेश्चन रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में आ चुका है। ठीक, तो प्लेयर ए और प्लेयर बी 2 प्लेयर गेम है ये आपके पास। तो स्टेप्स आपको वही लिखने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले आप सैडल पॉइंट चेक करेंगे, जो कि यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, सैडल पॉइंट वाला कर लीजिएगा। सैडल पॉइंट के बाद डोमिनेंस रूल आप चेक करेंगे। तो देखिए क्या कोई रो मिनिमम आ रही है। अगर हम सपोज दैट फर्स्ट और सेकंड रो को कंपेयर कराते हैं तो मिनिमम रो के लिए -1 ठीक है, 3 से छोटा है, 4 बड़ा आ रहा है, तो ये वाली रो तो मिनिमम नहीं होगी। इसका कंपैरिजन इससे कराते हैं तो फर्स्ट एंट्री छोटी है, सेकंड एंट्री बड़ी आ रही है, यानी कि इस रो को मिनिमम नहीं बोलेंगे। इस रो की अगर बात कर लें तो ऑलरेडी इसका फर्स्ट एंट्री बड़ा आ रहा है, इससे भी, तो इस रो को भी नहीं लेंगे। इस रो की अगर बात करें तो 2 3 से छोटा है, 2 -2 से बड़ा आ रहा है, यानी कि रो मिनिमम तो नहीं लग रहा कंसेप्ट। क्या कॉलम मैक्सिमम लग रहा है? तो मैक्सिमम कॉलम की अगर हम बात करें तो थर्ड कॉलम देखिए 4 2 6 4 2 6 अगर फर्स्ट कॉलम से कंपेयर कराते हैं तो सारी एंट्रीज बड़ी आ रही हैं। तो इस क्वेश्चन में कॉलम 3 को यहाँ पर रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कॉलम 3 इज डोमिनेंट एज कंपेयर टू कॉलम 1। ठीक है, तो कॉलम 1 के कंपैरिजन में कॉलम 3 क्या है, यहाँ पर डोमिनेंट है। ठीक है,
column 3 is dominant, so column 3 can be deleted and the game is reduced into। अब जब कॉलम एक गायब हो जाएगा तो 2 ही कॉलम बचे, यानी कि 3x2 में ये गेम कन्वर्ट हो जाएगा। 3x2 पे ऑफ मैट्रिक्स, पे ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा गेम, तो ये गेम हो जाएगा 3 -2 -1 4 2 2। तो 3x2 का ये गेम हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड। अब जैसे ही 2 रो या 2 कॉलम मिल जाते हैं तो गेम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो लिखिए दिस गेम कैन बी नाउ solved by using graphical method। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ग्राफिकल से करना चाहते हैं तो ग्राफिकल से भी कर सकते हैं, बट मैंने कल आपको बताया था कि क्वेश्चन ग्राफिकल से है तो क्या वो अलजेब्रिक से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप करना चाहे कर सकते हैं, बट हम इस क्वेश्चन को अलजेब्रिक से सॉल्व करेंगे। But we are going to solve the game by algebraic method। तो हम इस गेम को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग चेक कीजिएगा डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट अगर इस मैट्रिक्स का निकालते हैं तो आएगा 3, तो ये आ जाएगा 24 माइनस का 4, ठीक है। फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2, और इसको हाइड करेंगे तो माइनस का 6 माइनस का 4 हो जाएगा, फिर प्लस का 4, और ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 8, ठीक है। इसको ज़रा सॉल्व कीजिए तो 3 × 20 हो जाएगा, प्लस 2 × माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस 4 × माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये आएगा 60 माइनस का 20 माइनस का 40 इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट इस बार हमारे पास 0 आ रहा है। अभी तक 2 क्वेश्चन के अंदर डिटर्मिनेंट 0 नहीं था, ठीक है। तो जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं था तब तो क्वेश्चन को डायरेक्ट हम जो मेथड आपको बताया अलजेब्रिक मेथड उससे सॉल्व करके x1 x2 x3 by 1 by 2 by 3 की वैल्यू निकाल लेते थे और वैल्यू ऑफ द गेम भी निकाल लेते थे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था, ठीक है। कहीं पे भी परेशानी नहीं आई 2 क्वेश्चंस के अंदर। बट इस क्वेश्चन के अंदर डिटर्मिनेंट हो गया 0। अब जब डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट 0 है, तो सोल्यूशन कैसा होगा, सोल्यूशन इज इनफाइनाइट। सोल्यूशन या तो इनफाइनाइट होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा, इज इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन, ठीक है। तो यहीं पर अब हम क्या करेंगे, अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। अब हम जो पिछले मेथड से बताया वहाँ से आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं आ पाएंगी वैल्यूज़, ठीक है। तो अब आपको उस तरीके से नहीं लगाना है। तो अब कैसे लगाएंगे, अगर उस तरीके से नहीं लगाएंगे तो जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे आपको करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट वी बी द वैल्यू ऑफ द गेम। v क्या है, इस गेम की वैल्यू है, ठीक है, जो कि हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे v इज़ द वैल्यू ऑफ द गेम एंड, और क्या मानते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ लेट करनी होती हैं, एंड लेट प्रोबेबिलिटीज़ फॉर ए। प्लेयर ए के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होंगी, x1 x2 x3 एंड प्लेयर बी के लिए क्या होंगी, फॉर प्लेयर बी के लिए by 1 by 2
बाई 3, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटीज हो गई फॉर प्लेयर बी। सच दैट सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ बनानी पड़ेंगे, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिख लीजिए x1 x2 x3 बाई 1 बाई 2 बाई 3, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x1 माइनस का x2 प्लस का 2x3, ठीक है। अब देखिए जब आपकी एंट्रीज फॉर प्लेयर ए के लिए इक्वेशंस इनइक्वालिटीज़ बनाएंगे तो पहला वाला कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी में क्या होगा, या तो लेस देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे या ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो कौन सा लगाएंगे। तो कॉलम वाइज हम चल लेना, तो कॉलम वाइज के लिए हम यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है। जैसे कॉलम मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं ऐसे यहाँ पर इनइक्वालिटी लगेगी ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, वैल्यू ऑफ द गेम वी के इक्वल, ठीक है। तो इसको बोल देंगे फर्स्ट इनइक्वालिटी। ऐसे सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2x1 प्लस का 4x2 प्लस का 2x3 ग्रेटर देन इक्वल टू वी, ये सेकंड हो जाएगी इनइक्वालिटी। फिर थर्ड का मल्टीप्लाई 4x1 प्लस 2x2 प्लस 6x3 ग्रेटर देन इक्वल टू वी, इनइक्वालिटी नंबर 3, ठीक है। अब रो वाइज हम निकालेंगे, तो रो वाइज के लिए क्या हो जाएगा, रो वाइज के लिए आप लोग लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी बनाएंगे, ठीक है। तो 3/1 माइनस का 2/2 प्लस का 4/3 लेस देन इक्वल टू वी, इनइक्वालिटी नंबर 4, ठीक है। फिर हो जाएगा माइनस का बाई 1 प्लस का 4/2 प्लस का 2/3 लेस देन इक्वल टू वी, इनइक्वालिटी नंबर 5, ठीक है। फिर हो जाएगा 2/1 प्लस 2/2 प्लस 6/3 लेस देन इक्वल टू बी, इनइक्वालिटी नंबर 6, ठीक है। और आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी सम x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1/1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशंस आई हैं, इनको नाम देंगे 7 और 8, ठीक है। 7 और 8 इक्वेशंस आ गई आपके पास, वेयर आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या ऐसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो जितने भी एक्साइज हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जितने भी वाई जेज हैं ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको बोल देंगे इनइक्वालिटीज़ 9, ठीक है। तो टोटल 9 इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ बन करके आ गई हैं, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ऊपर का पोर्शन हम यहाँ पर इरेज करेंगे। अब आपका काम क्या है, इनइक्वालिटीज़ बनाने के बाद इन्हीं इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो लिखिए कन्वर्टिंग inequalities into converting inequalities into equations, ठीक है। इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट वाली को कन्वर्ट करेंगे, तो 3x1 माइनस का x2 प्लस का 2x3 इज इक्वल टू वी, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 9 के बाद 10, ठीक है। फिर माइनस का 2x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू वी, इक्वेशन नंबर 11। फिर ये हो जाएगा 4x1 प्लस का 2x2 प्लस का 6x3 इज इक्वल टू वी, इक्वेशन नंबर 12, ठीक है। ऐसे ही ये वाली इनइक्वालिटीज़ 3/1 माइनस 2
बाई 2 प्लस 4 बाई 3 इज इक्वल टू वी, इक्वेशन नंबर 13। माइनस का बाई 1 प्लस 4y2 प्लस 2y3 इज इक्वल टू वी, इक्वेशन नंबर 14। फिर 2/1 प्लस 2y2 प्लस 6/3 इज इक्वल टू वी, इक्वेशन नंबर 15। ठीक है, ये इक्वेशंस आ गई आपके पास। अब इन इक्वेशंस में क्या करना है आपको, जो 3 इक्वेशन आई हैं ए के लिए और 3 आई हैं बी के लिए, इन तीनों में एक इनइक्वालिटी आपको लेट करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक इनइक्वालिटी को लेट करनी होगी, क्योंकि सारी इक्वेशंस को लेके अगर सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से यहाँ पर आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ वैल्यूज यहाँ पर निगेटिव की आ जाएंगी, और जबकि आपको पता है एक्स और बाई क्या हो गए, निगेटिव में नहीं आने चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, उसी के लिए हमें यहाँ पर एक 3 इक्वेशन ऊपर है, इनमें से एक इनइक्वालिटी बनानी होगी और एक इनइक्वालिटी इन तीनों में से कोई एक हमें बनानी होगी। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, सपोज दैट फर्स्ट, ये प्रोसीजर आपको जब तक करना है जब तक कि आंसर आ ना जाए। अगर सपोज दैट आपने फर्स्ट टाइम इसको इनइक्वालिटी मान लिया और इसको इनइक्वालिटी मान लिया और आंसर नहीं आ रहा है, तो आप फिर से कोई दूसरी इक्वेशन को इनइक्वालिटी मानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करते जाना है। अगर सारी केसेस फेल हो जाते हैं यानी कि अलजेब्रिक मेथड आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो सबसे पहले हम इस 12 वाली को और इसकी फर्स्ट वाली को 13 वाली को, इन दोनों को हम यहाँ पर इनइक्वालिटीज लेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए लेट 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू वी। कौन सी की हमने लिख लेते हैं। ठीक है, 4x1 प्लस 2x2 प्लस 6x3 ग्रेटर देन बी, ये हो जाएगा 16, और 3/1 माइनस 2/2 प्लस 4/3 लेस देन बी, ये हो जाएगा 17। अब एक बात बताइए, ये जो 16 वाली इनइक्वालिटी लेट की है, 12 वाली सही तो हमने डिराइव की है और 12 वाली जो इक्वेशन बन के आ रही है वो थर्ड कॉलम के लिए है, और थर्ड कॉलम में प्रोबेबिलिटी क्या है, बाई 3। तो करस्पॉन्डिंग बाई 3 यहाँ पर हम क्या लेंगे, करस्पॉन्डिंग क्या है, करस्पॉन्डिंग बाई 3 जो भी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग बाई 3 क्या हो जाएगा, 0। और ये वाली जो है, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से आ रही है, फर्स्ट रो से आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट रो से आ रही है, इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट किया, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी x1 है। तो यहाँ पर लिखोगे करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ क्या आ गई, 0 हो जा गई। एक x1 0 आ गई, एक बाई 3 0 आ गई। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज अब ये वैल्यूज आप फिर से डालोगे तब इक्वेशंस क्या बन के आएंगी। ठीक है, तो जो 10th वाली है वो क्या कन्वर्ट होके आएगी, x1 की वैल्यू 0, तो बचा क्या, माइनस का x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू वी। ऐसे ही 11th वाली में क्या बनेगा, 4x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू वी। और 12 वाली क्या बन के आएगी, 2x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू वी। ठीक है, अब इन में से कोई भी 2 इक्वेशंस ले लीजिए। सपोज दैट हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो लिखिए सॉल्विंग 10 एंड 11। तो 10 एंड 11 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का x2 प्लस का 2x3 इज इक्वल टू वी, और 4x2 प्लस का 2x3 इज इक्वल टू वी। ठीक है,
तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस प्लस कोफिशिएंट इक्वल है x3 के, तो माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का 5x2 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, x2 की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई, और x1 तो 0 आपका चल ही रहा था, x2 भी 0 आ गया। ठीक है अब x1 x2 की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा किसी एक इक्वेशन में, पुट x1 x2 इक्वल टू 0 इन फर्स्ट में जब आप पुट करेंगे, फर्स्ट क्यों, टेंथ में पुट करेंगे तो x1 x2 0 हो गया, तो बचा क्या, 2x3 इक्वल टू v आ गया। तो यहाँ से x3 इक्वल टू क्या आ गया, v/2, तो x3 इक्वल टू आ गया है v/2। तो x1 0, x2 भी 0 और x3 की वैल्यू v/2 आ गई। ठीक है, नाउ अब हमें पता है x1 x2 x3 की वैल्यू कहाँ पुट करनी होगी, ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी सम आता है, तो इसमें पुट करेंगे फ्रॉम 7। तो 7 से क्या मिलेगा, x1 x2 तो 0 है, x3 इक्वल टू क्या आ रहा, v/2 इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज v की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो वैल्यू ऑफ द गेम तो आ गया आपके पास 2। ठीक है, वैल्यू ऑफ द गेम आ गया है आपके पास 2। ऐसे ही बाई 3 की वैल्यू डालेंगे, ठीक है, अगेन अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 13 क्या हो जाएगी, 13 इक्वेशन क्या हो जाएगी, जब बाई 3 को 0 डालेंगे तो 3/1, ठीक है, 3/1 माइनस 2/2 इज इक्वल टू v, यहाँ पे डालेंगे -/1 प्लस 4/2 इज इक्वल टू v। ठीक है, और 2/1 प्लस 2/2 इज इक्वल टू v हो जाएगा। 13, 14, 15। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आई है 13, 14 और 15। ठीक, तो यहाँ से आप बाई 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 5 आप ये वाली ले लीजिए और ये वाली, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाई 2 के कोफिशिएंट इक्वल है और प्लस माइनस साइन के साथ, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 13 प्लस 15 करेंगे तो 3/1 माइनस का बाई 2 इज इक्वल टू v, और 2/1 प्लस का 2/2 इज इक्वल टू v। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 5/1 इज इक्वल टू 2v आएगा, और y1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2v/5। ठीक है, तो 5/1 इज इक्वल टू v प्लस v 2v हो जाएगा, तो y1 इज इक्वल टू 2v/5 आ जाएगा। ठीक है, और v की वैल्यू कितनी है, या फिर एक काम करते हैं, एक सेकेंड जरा, थोड़ा सा जो इनइक्वालिटी ली है उस इक्वेशन को छोड़ देंगे, बाकी वाली इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पर, जो इनइक्वालिटी ली है उस इक्वेशन से नहीं सॉल्व करेंगे। जैसे ये इनइक्वालिटी 13 को कंसीडर किया था, तो बाकी रिमेनिंग 2 इक्वेशन है वहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने पे देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर कोफिशिएंट तो इक्वल है नहीं, तो जब कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो बाई 1 के कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो बन जाएगा माइनस का 2y1 प्लस का 8 हो जाएगा, 8/2 इक्वल टू 2v हो जाएगा, और ये बचेगा 2y1 प्लस 2y2 इक्वल टू v। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये आएगा 10y2 इज इक्वल टू 3v हो जाएगा, तो y2 इज इक्वल टू 3v/10 हो जाएगा। ठीक है, और v की वैल्यू पुट कर दीजिए, v की वैल्यू कितनी है, 2, तो 3 2 जा 6/10 हो जाएगा। ठीक है,
और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा और 2 5 जा, 3/5 आ गया। ठीक है, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई 3/5, y2 इज इक्वल टू 3/5 और y3 की वैल्यू कितनी थी 0। अब y3 y2 आ गया है तो यहाँ से अब निकाल लेंगे वैल्यू फ्रॉम कौन सी इक्वेशन से 8 से, तो 8 वाली इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो y1 इज इक्वल टू 1 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 3/5 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज y1 इज इक्वल टू 2/5। तो y1 y2 y3 आ गया, x1 x2 x3 आ गया, वैल्यू ऑफ द गेम भी आ गया। तो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी प्लेयर ए के लिए क्या होगी, प्लेयर ए के लिए x1 x2 x3, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू कितनी आई है x3 की वैल्यू कितनी आई है 2/2 1 आ जाएगी। ठीक है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वैल्यू ऑफ द गेम 2 आ रही है तो 2/2 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर बी, प्लेयर बी के लिए क्या होगा y1 की वैल्यू 2/5 3/5। ठीक है, और y3 कितना है 0 और वैल्यू ऑफ द गेम वैल्यू ऑफ गेम v, तो वैल्यू ऑफ गेम क्या आ रहा है आपके पास 2, तो ये 2 हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से अलजेब्रिक मेथड को यूज करके हमने यहाँ पर फाइनली ये चीज़ आपको निकालनी थी, ये आपका आ गया सॉल्यूशन ऑफ द गेम। ठीक है, तो पहले इनइक्वालिटीज़ बनाई जाती हैं, इनइक्वालिटीज से इक्वेशंस बनाई जाती हैं, इक्वेशन के बाद एक प्लेयर ए के लिए कोई भी एक इनइक्वालिटी बनाते हैं और एक प्लेयर बी के लिए इनइक्वालिटी बनाते हैं। फिर जो इनइक्वालिटीज आपने बनाई है उसके करस्पॉन्डिंग xi बाई आई की वैल्यू 0 रखी जाती है। फिर इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन को छोड़ देंगे, बाकी जो दो इक्वेशन बची हैं उनमें वैल्यू डालेंगे 0। ठीक है, वहाँ से अदर वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे, अदर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर इनमें डालेंगे तो वैल्यू ऑफ द गेम आ जाएगा। फिर वहाँ से x1 x2 x3 y1 y2 y3 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2 क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर हमने आपको कराए हैं। आई होप आपको अलजेब्रिक मेथड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 3 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं अलजेब्रिक मेथड पे। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो क्वेश्चंस पहले देखेंगे कि अलजेब्रिक मेथड लग रहा है या नहीं लग रहा। फिर आगे के क्वेश्चन में ऐसा होगा कि अलजेब्रिक मेथड फेल हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो मेथड फेल होता है तो LPP सिंप्लेक्स मेथड का यूज करते हैं। और सिंप्लेक्स मेथड के लिए अगर आपको नहीं पता सिंप्लेक्स मेथड सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनाते हैं तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑपरेशन रिसर्च की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाइएगा। सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स डुअलिटी मेथड आप आराम से देखिए उन क्लासेस को, वहाँ से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा सिंप्लेक्स मेथड कैसे लगाते हैं। बस हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेट बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करेंगे LPP में। ठीक है, LPP में एक बार जब कन्वर्ट हो जाएगा फिर उसको सिंप्लेक्स से सॉल्व करना होगा, और सिंप्लेक्स आपको सॉल्व करना मैंने आपको सिखा के रखा है। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपका होमवर्क है ये, सिंप्लेक्स मेथड पढ़ के आइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।